जो मेन एक्यूज है हर्षित कडियारा, वो जॉइंट कस्टोडियन एज ए वो बैंक में काम करता था। तो इसमें क्या है कि वो जो करेंसी जो रहती है आरबीआई की, वो बारी बारी किसी बैंक में ट्रांसफ़र करने का रहता है। तो इसमें ये जो जॉइंट कस्टोडियन जो है हर्षित कडियाड़ा, उसने जो राजकोट में एक बार 50 करोड़ के कुछ वो बैंक करेंसी वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का था। उस टाइम में ये लोग वॉल्ट में से पैसा निकाल रहे थे। तो उसी वक्त इन लोगों ने ये दूसरी भी करेंसी एक्स्ट्रा जो है वहाँ से निकाल दिया। फिर इसने जो बक्से होते हैं पेटियाँ लोखंड की, उसमें भर दिया सब। और वो बक्से जो है वो सब इसने जो वॉल्ट के बाजू में स्टोर रूम था वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए किसी को पता ना चले। फिर जैसे ही ये बैंक बंद होता है 6:30-7 बजे सब लोग चले जाते हैं। फिर 7-8 बजे वो एक ये रहता है और कस्टोडियन रहते हैं, दो रहते हैं। तो इसने जो लोडिंग अनलोडिंग वाले जो थे लेबर लोग, ये जुल्फ़िकार अंसारी और उसका लड़का था सुल्तान जुल्फ़िकार अंसारी, उन लोगों को फ़ोन किया और बुलाया कि भाई ऐसे तुम आ जाओ, हमारा को ये करेंसी जो है दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो ये लोग आ गए दोनों। फिर इसने बैंक में से एक एक बुक से निकाल के, जैसे निकाल रहे थे तब वो सिक्योरिटी वालों ने भी पूछा कि भाई ये कहाँ ले जा रहे हो, अभी 8-9 बजे हैं रात को। बोले ये स्क्रैप का माल है, स्क्रैप के लिए ले जाना है बैग। बोले ठीक है। फिर इसने वो उसके जो हेड है उनसे भी बात करवाया, बोले ये स्क्रैप का माल है तो मुझे ले जाना है। फिर ऐसा करके उसने टेम्पो में अनलोड किया और फिर वहाँ से ये ले गए अपने सीधा घर चांदखेड़ा, और वहाँ पे सब अनलोड कर दिया। 13-14 बॉक्सें थे और टोटल अमाउंट इसमें थी 8 करोड़ 70 लाख रुपए। ऐसे तरह से उसने उच्चारित किया। ये 8 करोड़ 70 लाख रुपए जो है, ये ऑलरेडी जब वॉल्ट में से निकाल रहे थे तब इसने अलग कर ही दिए थे। हाँ जी। यानी इसके दिमाग में ये पहले से तय था कि जी ये पैसा किसी तरह से निकालना। जी जी। तो ये जो था इसमें मतलब क्या वजह क्या थी, मतलब क्यों इसने ये चोरी की, क्या बता रहे हैं और वो पैसे का क्या थे? पैसे का हमको इसकी बात से ऐसा लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी और उसमें ये इन्वेस्ट कर रहा था। तो उसमें शायद इसको ज़्यादा वो पैसे के इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी कुछ पर्सनल ये वही जो अपनी लाइफ जीने के लिए, लेविश लाइफ के लिए, वो ऐसा करने के लिए वो ऐसा, उसकी बातों से हमको ऐसा लगा है। बट कुछ पता चला पैसा कहाँ गया, कितना आप लोग रिकॉर्ड करते हैं? हमने तो अभी तक टोटल 2 CR 91 lakhs जितना हमने रिकवर किया है। बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो इसने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जैसे मकान लिया है, दुकान ली है, ऐसा उसने सब जगह पे। और कुछ क्रिप्टो करेंसी उसके अकाउंट से उसमें भी उसने डिपॉजिट किया है। तो वहाँ से हम अभी धीरे धीरे उसके रिकवर चालू है। अहमदाबाद के इसी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की जो ब्रांच है, गांधी रोड ब्रांच, यहाँ पे आरबीआई के करेंसी चेस्ट में से 8.70 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं जनवरी के महीने में। लेकिन 4 महीने तक इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये नोट गायब किए होते हैं वो इसी बैंक में पिछले 15 साल से जॉइंट कस्टोडियन है। हर्षित कड़िया नाम का आरोपी इसी बैंक में पिछले 15 सालों से जॉइंट कस्टोडियन के तौर पर काम कर रहा था, इसी करेंसी चेस्ट के। इसलिए उस पर सबको विश्वास भी था और उसने एक योजना बनाई जिसके तहत एक स्क्रैप का जो सामान है उसे डिस्पोज करने के बहाने 13 जनवरी को, इसी साल 13 जनवरी को वो 8.70 करोड़ रुपए इसी बैंक में से उसने चंपत कर दिए, दो जो लोडर्स थे उनके साथ मिल करके। और उसके बाद वो करीब 90 दिनों तक बैंक में नॉर्मल रूटीन ड्यूटी करता रहा, सारे अकाउंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहा ताकि किसी को पता ना चले। उसे ये अंदेशा था कि 90 दिनों के बाद सारे सीसीटीवी फुटेज भी इरेज हो जाएंगे और वो छुट्टी लेकर के गायब हो जाएगा, तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कौन ले गया। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी जो होता है, चोर जो होता है, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, कोई ना कोई मिसिंग लिंक होती है। इस केस में जो असली लिंक थी वो था इस बैंक में लगे हुए मोशन कैमरा, जिसके बारे में उसे आइडिया नहीं था। वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के तहत ये समझता रहा कि उन मोशन कैमराज में से भी सारे फुटेज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मोशन कैमरा के फुटेज इंटैक्ट थे, जिसकी वजह से ये पता चल गया कि जो स्क्रैप का बहाना करके उसने सामान बाहर निकाला था वो स्क्रैप नहीं था, बल्कि
8.70 करोड़ की करेंसी थी। और क्योंकि वो खुद गायब था और दूसरे लोगों ने जब ऑडिट किया पूरे अकाउंट्स को, तो सारा का सारा भेद जो है वो सामने आ गया और हर्षित कड़िया जो है वो पकड़ा गया इस मामले में। और बाकी के जो 2 आरोपी हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व थे वो भी अब पुलिस की कस्टडी में हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।